बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। 4 घंटे में दर्ज हो विजय शाह पर एफआईआर। ये हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के बयान पर संज्ञान लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी विवादित बयान जो दिया गया था, उस मामले के चलते मुश्किलें जहां बढ़ती हुई मंत्री की नजर आ रही हैं। 4 घंटे में सरकार को एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच का सख्त ये आदेश है। गुरुवार सुबह सबसे पहले मामले पर अगली सुनवाई करेंगे। हर हाल में एफआईआर हो जानी चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। जहां महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर संज्ञान लेते हुए 4 घंटे में सरकार को एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। और चलिए, जिस तरह से ये बवाल मचा हुआ है, जहां पक्ष विपक्ष लगातार सभी मंत्री पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। तो जिस तरह से भी आपने ये बयान सुना, जहां ये कहा गया कि मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे, और तुम्हारे ही समाज की बहनों ने तुम्हें घर में घुसकर मारा है। ये विवादित बयान जिसके चलते पूरा हंगामा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रतीक अवस्थी से। प्रतीक, पूरा मामला, पूरा वीडियो देखा गया जिसमें विवादित बयान दिया गया है, और ये कहा गया है कि मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे, तो उन्हीं की समाज की बहनों से उनको इस तरह से घर में घुसकर उनकी पिटाई करवाई गई है, उनको मारा गया है। जी देखिए, लाजमी है जो भी वक्तव्य वो मंत्री महोदय दे रहे थे, आम जनता के सामने दे रहे थे, उत्साह में दे रहे थे या जिस भी स्थिति में दे रहे थे, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन का दर्जा दे देना, ये कहीं ना कहीं वो गलत बयानबाजी कर गए। और इस बयानबाजी ने न केवल तूल पकड़ा बल्कि हर किसी की भावनाओं को आहत किया है। विपक्ष ने आज पूरे मध्य प्रदेश में सूबे में प्रदर्शन किया। स्पीच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दहलीज से भी कहीं ना कहीं मुश्किलें अब मंत्री विजय शाह की बढ़ गई हैं, जो कि जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने 4 घंटे के भीतर जो है एफआईआर के आदेश दिए हैं। संभवतः ये समय 6 हो या 8 हो, ये तो तय है कि रात 12 बजे के पहले अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट आदेश के तहत तो एफआईआर दर्ज हो ही जानी चाहिए और कल सुबह सबसे पहले इस मामले को संभवतः हाईकोर्ट सुनेगा भी। तो लंबी तकरीबन 18 मिनट की जो क्लिप है वो हमने देखा था हाईकोर्ट की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो हम सुन भी रहे थे, काफी उत्तेजित भी थे। अब इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, काफी आक्रोशित खुद कहीं ना कहीं खंडपीठ भी थी कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि हाल ही में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, युद्ध जैसे हालात थे, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इस बीच इस प्रकार की हल्की बयानबाजी जिससे पूरा समाज आहत हुआ। आज देश भर में मंत्री विजय शाह के इस बयान की चर्चा है, हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है। खुद पीएम मोदी और पीएमओ से भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की गई है और सुबह से लगातार अलग दर अलग देख रहे घटनाक्रम भी सामने जो है वो आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, पुतला भी दहन हो रहे हैं। तो आप कहने की कार्रवाई की रिपोर्ट में हाईकोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेने के बाद आ चुका है और अब हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करना होगा। आज जब सुनवाई चल रही थी, खुद मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कोर्ट में हाजिर रहे और उन्हें इस सख्त हिदायत दी गई है कि एफआईआर हर हाल में होगी। बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश और निर्देश के खिलाफ कहीं ना कहीं लगातार भी अपील करते रहे, लेकिन हाईकोर्ट नहीं माना। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि 10 लाइन की एफआईआर होगी। बहरहाल वो कितने इसमें जुर्म उनका होता है या नहीं होता है आगे तय होगा, लेकिन फिलहाल एफआईआर तत्कालिक रूप में दर्ज की जाए ताकि समाज में एक संदेश भी बेहतर जाना चाहिए कि कोई भी हो, अगर वो देश की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, बेशक वो मंत्री पद पे क्यों ना हो। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई और कब तक एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी जाती है। और बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए गए हैं कार्रवाई को लेकर, और जिस तरह से ये बयान सुना गया मंत्री विजय शाह का, इसमें कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के बीच अपनी अमिट छाप हर कोई छोड़ना चाहता है और आपकी लोकप्रियता आपके आचरण पे भी आधारित होती है। मंत्री विजय शाह ने जिस प्रकार का आचरण पेश करने की कोशिश की, लाजमी है ज्यादा ताली बटोरने के चक्कर में, उत्साह के चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जबान फिसल गई, वाकई फिसल गई या उनकी ऐसी भावनाएं थी, ये कहीं ना कहीं आप उसे साबित जो है उन्हें करना होगा। क्योंकि कानून रूप से अगर देखा जाए तो वो गलती कर बैठे हैं। हाईकोर्ट ने भी इतनी सख्ती के साथ इसमें एफआईआर के आदेश दिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश जो है अलग अलग वर्गों में मंत्री विजय शाह के इस बयान से है। हमने इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि आज देश भर में मंत्री विजय शाह के बयान की चर्चा हो रही है, आलोचना हो रही है, बीजेपी भी इस पूरे मामले पे घेरते हुए नजर आ रही है। तो अब सख्त एक्शन की जो दरकार है वो बीजेपी से भी है, क्योंकि वो पार्टी के मंत्री भी है, उनके विधायक भी हैं। हाईकोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आपको 4 घंटे के भीतर एफआईआर करनी होगी, तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रदेश सरकार की है, उस पर अमल होगा ही होगा। पार्टी एक्शन कब तक लेती है इसका इंतजार न केवल विपक्ष को है बल्कि देश को भी है, ताकि एक कड़ा निर्णय जो है सामने अगर आएगा तो बेशक ये भविष्य के लिए भी एक सीख रहेगी उन तमाम बड़बोले मंत्रियों के लिए जो ऐसे संजीदा मसलों पर भी गलत बयानबाजी कर जाते हैं। बिल्कुल देखिए, इसको लेकर एक विवाद तो हो ही रहा है। जिस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिया है, कई लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आम लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर? प्रतीक, स्पष्ट है, मैं आपको बताऊं, सोफिया कुरैशी भले किसी धर्म जाति से आती हो, वो देश की बेटी हैं और जिस निर्भीक अंदाज में हमने देखा था कि हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद निर्भीकता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहीं ना कहीं रिटेन किया था और पूरी बयान जो है और स्पष्टता के साथ एक पहलू जो है इस हमले का, इस ऑपरेशन का जाहिर किया था, तो लाजमी है कि एक अलग अमिट छाप वो छोड़ के गई हैं और लाजमी है ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार का नाम था, इससे करोड़ों बहनों की भावनाएं भी जुड़ गई थी। हमने देखा था जिन 25 लोगों या 25 से ज्यादा लोगों की मौत पहलगाम हादसे पे हुई थी, उसमें अधिकतर हमने देखा था कि नवविवाहिताएं भी थी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से इसे जोड़ा गया था। और बतौर एक देश की बेटी होते हुए, कर्नल होते हुए, उन्होंने उस प्रेस मीट को कहीं ना कहीं उसे ऑर्गेनाइज भी किया था और उसे ब्रीफ भी किया था। तो लाजमी है तमाम देशवासियों के दिलों में उनकी एक अलग ही इज्जत जो है वो पैदा हो गई थी और उस इन तमाम घटनाक्रमों के बाद अगर मंत्री विजय शाह उन्हें आतंकवादियों की बहन का दर्जा दे रहे हैं तो लाजमी है ये एक औसी राजनीति और बड़बोलापन से अधिक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रतीक, आगे भी जानकारी लेंगे, बनी रहे आप हमारे साथ।